दिनेश चौधरी जी, इस नगर के नगर अध्यक्ष परमादरणीय पुरुषोत्तम पटेल जी, समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारीगण एवं हमारी माता बहन, साथियों, जिस प्रकार से ज्ञापन में मुद्दे हैं वो मुद्दे पहली बार जब हमने ज्ञापन दिया था यहाँ वो हो जाने चाहिए थे, लेकिन बड़े शर्म की बात है यहाँ दो मंत्री बैठे हैं जिन्हें वसुंधरा मंत्री कहते हैं, उनको जरा भी शर्म नहीं लग रही। हमारा और आपका पैसा पत्थरों में और जानवरों में लगा रहे, उनको जरा भी शर्म नहीं लग रही कि किसी भी सड़क से निकल जाओ आपको कम से कम हजारों की संख्या में वो माता दिख जाएंगे। और वो यहाँ के गोरक्षक बने फिर रहे हैं पूरे जिले के, उनको सिर्फ वो राशि से मतलब है जो उनको महीने में 4-4 लाख रुपए मिल रही, वो कोई गोरक्षक नहीं, वो कोई हिम्मत के पुजारी नहीं। मैं से ज्ञापन के माध्यम से और मंच के माध्यम से हमारे यहाँ के जो मंत्री जी हैं उनसे अपील करता हूँ कि अगर जरा भी आपको शर्म हो, जरा भी अगर आपको लग रहा हो कि वास्तव में हम पशुपालन मंत्री हैं तो इन जानवरों की रक्षा में करना है, तो जिस प्रकार से हमारे ज्ञापन में मांग रखी गई है उस मांग को पूरा करें। और रही बात जो हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष महोदय ने कही, हमारे पूर्व में पटेल साहब ने कही, हमारे पूर्व में भूपेंद्र स्वामी जी ने कही, बात अच्छी मुद्दों की, जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में एक जातिवाद चलाया जा रहा है, एक इस प्रकार का जातिवाद चलाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ठीक है साथियों, आज जो यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी चिल्लाने लगे कि भैया ये जाति का बीज कौन हो रहा है। तो साथियों आपको याद होगा तो मनु का समय था, क्या ये वही सब समय लाना चाह रहे हैं? अगर आप सतरिया जैसे गाँव घुमा के करवा रहे हैं तो निश्चित ही अगर इस अंधेरी सरकार भाजपा सरकार आने से सारे प्रकार से हमारी भाजपा सरकार को दोबारा बनाएंगे 2028-29 में, तो निश्चित ही आप अगर किसी भी शब्द का उच्चारण करेंगे तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। अगर आपने किसी शब्द का उच्चारण सुन लिया तो आपके सामने तुलना के पीछे डाल दिया जाएगा। ये व्यवस्था आने वाली है, यही है आरएसएस का प्रोग्राम शताब्दी वर्ष। जिस प्रकार से पथ संचलन पूरे भारत में हो रहा है और लाखों की संख्या में 1.5 लाख को यह टारगेट दिया गया है मध्य प्रदेश में कि SC/ST OBC के लोगों को बेरोजगार करना और आरएसएस में भर्ती करो। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को खत्म करो। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे बातें कई लोग होना चाहिए जो इनके बात से वो नहीं पूरा कर पाए तो ये तो नाती होता है। तो साथियों मैं समाज के माध्यम से आपको बता दूं कि सतरिया में जो घटना हुई है, जिस प्रकार से हरियाणा में जो घटना हुई है और जिस प्रकार से अनिल मिश्रा जैसे संविधान से पढ़कर संविधान और कानून की किताबों को पढ़कर हमारे बाबा साहब को, हमारे ईश्वर को, हमारे भगवान चमकर हो गए, गुलाम कह रहे, तो मैं चेतावनी दे दूं ये क्या है, बहुजन समाज पार्टी संविधान की बात करती है और हम लोग संविधान के दायरे में काम करने वाले लोग हैं। आप हम लोगों को तो ये ना समझे कि चूड़िया करें। अभी ये जो छोटे छोटे आंदोलन हो रहे हैं विभिन्न प्रकार के संगठन, चाहे SC का हो, ST का हो, OBC का हो, जनरल का, जो मिलजुल कर ये भीतरवादी कर रहे हैं और संघर्ष की स्थिति पैदा कर रहे हैं, तो हम बता रहे जिस दिन बहन कुमारी मायावती जी का आदेश हो गया या जिस दिन हमारे प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष का आदेश हो गया, प्रदेश के एक भी कार्यकर्ता का आदेश हो गया, तो उस दिन भैया अनिल मिश्रा आप और आपको चलाने वाले आप जो अब तक NSA की कार्रवाई नहीं की है, खासकर गृह मंत्री की बात कर रहा हूं, मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं, ये NSA की कार्रवाई भी करेंगे और अनिल मिश्रा जैसे बेवकूफ मूर्ख वकील से भी जाएंगे। साथियों आज बड़ी शर्म की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद जो जूता फेंकने की घटना हुई, आज आपके हाई कोर्ट में एक आदेश हुआ। बहन जी वो आदेश हुआ शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको बता दूं, स्पष्ट आदेश किया है वहां मजिस्ट्रेटों ने, लाइव चल रहा है कि भैया अब ये जातिवाद बंद कर दो।
ये पक्षपात बंद कर दो, ये देश संविधान से चल रहा है। और ये घटना अपने पटेल साहब को लेके है, तो सोच लो, उन्होंने स्पष्ट कहा कि आने वाले समय में भारत संघर्ष हो सकता है, मध्य प्रदेश को बचा लो, भारत को बचा लो। ये सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट बोल रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों की समझ में नहीं आ रही। तो साथियों, ज्यादा वक्त न लेते हुए अंतिम 2 शब्द में यही कहूंगा आप लोगों से कि विभिन्न प्रकार के आप संगठन बना लो, विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी पार्टियां बना लो, ये सिर्फ वाइब्रेशन फैला सकती। और हम और आप ऐसे एक नहीं 1000 ज्ञापन देते, 1000 आंदोलन करते, तब भी जातिवाद से और जिस प्रकार से ये पक्षपात कर रहे हैं उससे हमें निजात नहीं मिलेगी। हमें अगर वास्तव में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और हमें आजादी चाहिए, मानव साहब का सपना पूरा करना है, बाबा साहब का सपना पूरा करना है, तो आपको सत्ता में जाना होगा। जो बाबा साहब का उंगली का इशारा देख रहे हैं वहां में जाना होगा। जिस प्रकार से उन्होंने कहा था राजनीतिक सत्ता भगवान से चाबी है, जिससे हर समस्या के ताले ढूंढे जाते हैं। तो आप मंदिर मस्जिद ना जाकर सत्ता रूपी मंदिर में कब्जा करें। तो संसद की तरफ उन्हें इशारा किया। चलो भैया, आप लोगों से पूछ रहे, आप पथरिया क्षेत्र के हैं, हम तो दमोह से आए। हम आपके सामने बहन हमारी आदरणीय विधायक की बैठी, 5 साल जब ये विधायक थी, किसी की औकात थी कार्य चमड़ा कह देगी, कार्य बसोट्टा कह देगी, या जूता से पानी पिलाने की, या पैर धोल के पानी पिलाने औकात थी? बताओ हाँ या ना में जवाब दो। तो सोच लो, ये है सत्ता की ताकत। अगर हमने फिर अपना विधायक बनाए, अगर हमने फिर अपना सांसद बनाए, हम अगर सत्ता में गए, इनकी औकात नहीं, ऐसे आंडू पांडू बहुत है और घूमते रहेंगे। तो साथियों, अंतिम 2 लाइन के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और बाकी का समय आदरणीय विधायक महोदय को देता हूं। बहुत अच्छी लाइन है, किसी ने लिखी है, हम भीम की औलाद है सम्मान के लिए, अरे हम भीम की औलाद है सम्मान के लिए, जान भी दे देंगे संविधान के लिए, संविधान के लिए। ऐसा नहीं कि जान बस हमारी जाएगी, अरे ऐसा नहीं कि जान बस हमारी जाएगी, घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी, दोहराई जाएगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जय काशी राम।